नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां कई लोग सेक्युलरिज्म और टॉलरेंस को लेकर बेहद नकारात्मक सोच रखते हैं। भारत में सभी धर्मों और संप्रदायों के लोगों का स्थान एक समान है और इस तरह की सोच को कई लोग व्यवस्था विरोधी बताने पर जुटे पड़े हैं। राजनेताओं की मंडली ने सफलतापूर्वक जनता के मन में ये बात बैठा दी है कि भारत के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और अच्छा वातावरण मिलने से ही भारत का विकास नहीं होगा, बल्कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए और देश का विकास करने के लिए सबसे पहले लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना होगा और धर्म के विकास पर जोर देना होगा, तभी देश का विकास हो पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस राष्ट्रभक्त सरकार ने राष्ट्र के विकास में तेजी लाने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऊर्जा और संसाधनों का निवेश कम कर दिया है। लेकिन आपको शायद ये बात अभी समझ नहीं आएगी। मुद्दा ये नहीं है कि धर्म का विकास किया जा रहा है, बल्कि मुद्दा ये है कि धर्म की आड़ में लोगों को मानसिक अपंग बनाया जा रहा है। देश में पैसे की कमी नहीं है, बल्कि देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अन्यथा आप खुद सोचकर देखिए, पिछले 10-12 साल में तकरीबन टैक्स दोगुने हो चुके हैं। बुजुर्गों और किसानों तक की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है। दुनिया भर का निवेश भारत में आ रहा है। बावजूद इसके पिछले 10 सालों में देश पर कर्ज करीब 150% तक बढ़ गया है। इतना पैसा आखिर जा कहां रहा है? असलियत यह है कि देश के 5-7% बिजनेसमैन देश का पूरा इकोनॉमी चला रहे हैं। लोन के नाम पर सारे बैंकों का पैसा उनको दिया जा रहा है और लोअर मिडिल क्लास को और गरीब बनाया जा रहा है। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता को लेकर भारत में जो हालात पैदा हो गए हैं, उनको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश ऐसे दौर से भी गुजरेगा जब धर्म की लड़ाइयां शिक्षा और रोजगार से ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। भारत का संविधान भारत में सभी धर्मों और विश्वासों को एक समान सम्मान देता है, लेकिन कुछ लोगों को यह बात चुभती है। वो चाहते हैं कि भारत में केवल एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही विश्वास और एक ही विचार को सम्मान और मान्यता मिले। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, लेकिन कई बार धर्म और राज्य के बीच की लकीर काफी धुंधली हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और इसके साथ ही इस आयोजन में कई और नेता भी शामिल हुए थे। उस दिन केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारों ने भी छुट्टी की घोषणा की थी, जिसके बाद कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय गणराज्य ने खुद को एक धार्मिक आयोजन में शामिल कर लिया है, और अगर कर लिया है तो क्या भारत देश का प्रधानमंत्री मस्जिद, गुरुद्वारे और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थानों में भी उतनी ही रुचि से शामिल होंगे जितनी कि हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं? अगर इसका उत्तर नहीं है तो फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मोल रह जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता क्या है और इसको लेकर अदालतों ने क्या क्या दलील दी है, क्या क्या टिप्पणियां की गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सेक्युलर शब्द को इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक संविधान संशोधन के जरिए 1976 में जोड़ा गया था। संविधान का आर्टिकल 25 लोगों को कुछ पाबंदियों के साथ धर्म का पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है, और आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। कुल मिलाकर भारत देश में धर्मनिरपेक्षता के दो पहलू हैं। पहला भाग कहता है कि आप धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, और दूसरा भाग कहता है कि आपको अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देनी होगी। संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है, और यह भी कहता है कि सहायता देते समय सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो भारत में इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को एक समान अहमियत दी जाए। हम धर्म और राज्य के बीच सख्त विभाजन के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। हालांकि कुछ देशों में इसका पालन किया जाता है, जैसे फ्रांस बहुत सख्त विभाजन का पालन करता है और वहां सार्वजनिक जीवन में सभी धर्मों के प्रतीकों के प्रयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसका उत्तर कितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि संविधान सभा में हुई बहसों को भी उठाकर आप देख लेंगे तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ खास उसमें स्पष्ट नहीं है, साफ साफ नहीं लिखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी अस्पष्टता ही नजर आती है, कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। यहां तक कि सभी धर्मों में समान दूरी रखने का विचार, जिस पर अदालतों का मुख्य रूप से जोर रहता है, वो भी ब्राह्मणवादी ग्रंथों से लिए गए हैं। साल 1994 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में जस्टिस जे.एस. वर्मा ने यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद से सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को कोट करते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि यह कितनी अजीब बात है कि धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक ग्रंथों के जरिए परिभाषित किया जा रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी है जिसका ठीक से पालन किया जाना चाहिए, और ये ठीक भी है क्योंकि ना तो ये उसके दायरे में आता हो और ना ही भारत के संदर्भ में राज्य और धर्म को अलग करना पूरी तरह से संभव है और इसकी जरूरत भी नहीं है। वहीं कई अदालतों ने इस मुद्दे पर कुछ मामलों में आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का ऐसा प्रावधान है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संशोधन करके सेक्युलर शब्द को जोड़ने से 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में माना था कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के बुनियादी संरचना का एक हिस्सा है, जिसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सरकार के पास इसे जनता से छीनने की ताकत नहीं है। हालांकि साल 1974 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने लिखा कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द को भारत पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास विभाजन की सख्त दीवार नहीं है। उनका मानना था कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने से रोकते हैं। वही साल 1994 में धर्मनिरपेक्षता पर आए सबसे मजबूत फैसलों में से एक में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकारों को बर्खास्त करने के फैसले को सही ठहराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभाओं को निलंबित कर दिया गया था और अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि इन राज्य सरकारों ने सांप्रदायिक संगठनों का समर्थन किया है और मस्जिद गिराए जाने में मदद की। इन राज्यों के राज्यपालों ने कहा कि बहुमत होते हुए भी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। फैसला देने वाले एक जज ने लिखा था कि धार्मिक आधार पर विकसित राजनीतिक दलों का कार्यक्रम या सिद्धांत राजनीतिक शासन के एक हिस्से के रूप में धर्म को मान्यता देने के समान है। इसे संविधान में साफ तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। अदालत ने यह भी कहा था कि कानून के अलावा कार्यपालिका के कामों में भी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। हालांकि बाद में यह मामला कमजोर पड़ गया और अदालत ने 1995 में माना था कि एक नेता का यह बयान कि महाराष्ट्र में पहला हिंदू राज्य स्थापित किया जाएगा, यह बयान धार्मिक आधार पर वोट मांगना नहीं है। इसके बाद साल 2002 में एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किए गए सिलेबस को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें संस्कृत और वैदिक गणित शामिल है। तब इस मामले में अदालत ने सिलेबस को बरकरार रखा था। हालांकि एक जज ने लिखा था कि तटस्थता की नीति देश का कोई भला नहीं कर सकती। उसके बाद इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आफताब आलम ने 2009 में दिए एक लेक्चर में कहा था कि इस फैसले में इस बात की अनदेखी की गई कि पाठ्यक्रम में केवल एक ही धर्म की शिक्षाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद 2004 में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया को कर्नाटक के एक तनावग्रस्त जिले में घुसने से रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने की छूट नहीं दी जा सकती जिससे देश का सेक्युलरिज्म तबाह हो जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देश के हर नागरिक को, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसे राज्य की तरफ से यह भरोसा होना चाहिए कि वो अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र और संरक्षित है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि अगर आज के समय की बात करें तो खुद अदालतों पर ही धर्मनिरपेक्ष ना होने का आरोप लग रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें अदालतों ने अपने फैसले के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया है। अयोध्या पर आए फैसले की जजमेंट एक धार्मिक आदेश ही बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदुओं की इस आस्था पर जोर दिया गया है कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां बाबरी मस्जिद थी। वहीं कई लोगों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के मामले में अदालतें कमजोर पड़ गई हैं। ज्ञानव्यापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भुला दिया जाना इसका जीता जागता उदाहरण है। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धर्मनिरपेक्ष थी। संविधान के मुताबिक अगर देखा जाए तो 22 जनवरी की गतिविधियां भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विचार के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि आपको किसी धर्म का उस तरह से समर्थन और राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए जैसे राम मंदिर को लेकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह कहीं से भी भारत देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप अन्य धर्मों को छोड़कर एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते हैं। क्या जब मस्जिद बनेगी तब भी प्रधानमंत्री इतने ही जोश और जुनून से वहां जाएंगे? अल्पसंख्यकों के लिए हमारा संवैधानिक वादा उनको बिना भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता देना है। दुख की बात यह है कि आज ये अधिकार खतरे में है और अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। राजनेताओं ने माहौल ऐसा बना दिया कि अल्पसंख्यक क्या बहुसंख्यक भी डर के माहौल में जी रहे हैं। बेसिकली अगर हम अयोध्या में हुए आयोजन को गहराई से देखें तो 2 बातें निकलकर सामने आती है। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन एक सांस्कृतिक आयोजन था तो कानूनी नजरिए से सरकार की सहभागिता स्वीकार्य है। वहीं एक भारतीय होने के नाते किसी मस्जिद, किसी मंदिर या किसी राजनेता को चंदा देना या किसी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चंदा देना आमतौर पर स्वीकार्य है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम इस आयोजन को संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वो धार्मिक मामलों से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखेगा। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि क्या
क्या ये धार्मिक आयोजन था या नहीं था। दूसरा, क्या इसमें सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया जाएगा या वो खुद इससे दरकिनार कर दिया महसूस करेंगे। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो अयोध्या का आयोजन धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक नैतिकता विचार के बिल्कुल खिलाफ हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।